ओके, सो आई एम अज्यूमिंग कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस वीडियो में होने वाले एनिमल के बहुत सारे स्पॉयलर्स। स्पॉयलर्स का मतलब है कि वो वाले क्षणों के बारे में हम लोग बात करेंगे एनिमल के, जिनको कि यदि आपने अभी तक मूवी नहीं देखी है तो आपको सुन के काफी बुरा लग सकता है, या फिर आप अगर भविष्य में उस मूवी को देखने वाले हो तो आपका मजा खराब हो सकता है। तो ये बात मैं आपको अभी ही बता दे रहा हूं कि भैया, यदि आपने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो आप कृपया करके इस वीडियो को ना देखें। आप इस वीडियो को तभी देखें कि या तो आपने उस मूवी को देख लिया है एनिमल को, या फिर आपको कोई परेशानी नहीं है कि आपको मूवी के अंदर के सीन्स के बारे में पता चल जाए। अब जबकि इतनी बात क्लियर हो चुकी है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो यार मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ, भाई अधिकतर लोग तुम में से एनिमल को देख ही चुके होंगे, तभी तुम लोग अभी भी टिके हुए हो। तो यार कैसी लगी मूवी? मतलब ठीक है, कुछ एक डाउन्स है इस मूवी में, बट स्टिल ओवरऑल अगर हम देखें तो यार ये मूवी पूरी एड्रेनलिन से भरी हुई है, डोपामीन से भरी हुई है। ऐसा लगता ही नहीं है किसी पॉइंट पे कि तुम स्क्रीन से अपने नजरों को हटा सकते हो। 3 घंटे 20 मिनट की मूवी होती, कई बार लोग पक जाते हैं, लेकिन पौने 2 घंटे के फर्स्ट हाफ के बाद में ऐसा लग रहा था कि भाई सेकंड हाफ में तो बैठना जरूरी हो चुका है। और फिर जब आखिर में ये वाला सीन आया, भाई इस सीन ने मतलब लिटरली ना, मतलब क्या बताऊं, एनिमल पार्क, मतलब सुना है एनिमल सेकंड, एनिमल रिटर्न्स, तो 10 तरह की, मतलब एनिमल पार्क। भाई सेकंड पार्ट के लिए अब जो हार्ट बीट रेज हुई है ना यार, वो ऐसा लग रहा है कि सेकंड हार्ट में तो पता नहीं क्या ही होने वाला है। मतलब जो दूसरा बंदा आने वाला है ना, वो तो ऐसा लगता है हमारे पहले वाले से ही बड़ा वाला वहशी होने वाला है। खैर, जंप नहीं करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग समझे कहानी को, तो कहानी इस मूवी में क्या हुई है। अगर आप सुरेश ओबेरॉय जी, विवेक ओबेरॉय जी के जो पिताजी थे, मतलब कि हमारे रणवीर भैया, रणविजय के जो दादाजी थे, उनके किरदार को समझे, तो उन्होंने स्वास्तिक स्टील की स्थापना करी थी 1956 में। किसके साथ? अपने एक छोटे भाई के साथ मिलकर। क्योंकि ये दोनों भाई ऐसे थे जो पिंड से निकलकर बाहर आए थे और यहां पर ये बड़ा आदमी बनने का सपना देख रहे थे। तो 1956 में इन दोनों ने मिलकर स्वास्तिक स्टील की स्थापना करी थी। अब स्वास्तिक स्टील को लेकर जो भी कुछ बातें हो रही थी कि भैया उसका सिंबल नाजी टाइप का है और हिटलर वाला नहीं, इस मूवी में उस बात को भी इन लोगों ने बखूबी क्लियर किया है कि भैया वो जो नाजी वाला सिंबल है, हमारा स्वास्तिक सीधा है और ऐसा कुछ भी नहीं है, और फलाना ढिकाना 10 चीजें करके उन्होंने ही इस चीज को क्लियर कर दिया था। तो मुद्दा कुछ यूं है कि सुरेश ओबेरॉय जी, मतलब हमारे रणबीर कपूर के जो दादाजी थे, उनका छोटा भाई उनके साथ था, वो लगातार उनको धोखा देता रहता था, और इसीलिए उन्होंने एक समय पर उसको कंपनी से अलग कर दिया था कि भाई तू हट जा। अब कहानी में सबसे बड़ा ग्लिच यही था। वो जो भाई अलग गया था, वो गया विदेश में, इस्तांबुल में, जैसा कि बताया गया है। इस्तांबुल में जाकर ऑब्वियसली, क्योंकि उसने 3-4 शादियां करी, तो उसने धर्म भी बदला ही होगा अपना। तो उसने वहां पर जाकर 3-4 शादियां करी, जहां से उसको कई सारे बच्चे हुए, और उन्हीं सब बच्चों में से एक बच्चा था अबरार। अबरार किसका बच्चा था? अबरार उन दादाजी जो गए थे ना, जिन्हें धर्म बंधा था, उनके बच्चे का बच्चा था। क्योंकि उन दादाजी का जो बच्चा था वो आया था अनिल कपूर के पास में अपना हक मांगने के लिए, जिसके के बारे में अनिल कपूर ने खुद बोला था कि नहीं, उसको आप, वो कोई मदद मांगने नहीं आया था। अगर वो मदद मांगने आता तो मैं उसकी बिल्कुल मदद करता, लेकिन वो अपना हक मांगने आया था जो कि उसका नहीं है, इसलिए मैंने उसको भगा दिया। तो लड़ाई और बढ़ गई वहां से। अब वहां से हम नीचे आ जाते हैं अबरार, मतलब कि बॉबी देओल के ऊपर। अब बॉबी देओल का जो रोल है वो वाकई में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रोल है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि वो लड़का बचपन से ही ट्रॉमेटाइज्ड है, बचपन से ही वो बोल नहीं सकता है, और इसीलिए उसका जो एक और भाई है, आदिल आदिल आबिद ऐसा कुछ नाम था उसका, वो उसकी आवाज बना हुआ है। अब बॉबी देओल जो है वो भी काफी खूंखार है। अब बॉबी देओल और जो रणबीर कपूर है, ये दोनों साथ के कजिन्स है, ठीक है ना। ये आप समझिएगा कि ये दोनों साथ के कजिन्स हैं, और इसीलिए इन दोनों के बीच में इतनी लड़ाई हुई। अब रणबीर कपूर के पास ये ऑप्शन था कि वो चाहे तो बॉबी देओल को माफ करके वहीं पर चीजें खत्म कर सकता था, लेकिन रणबीर कपूर ने ऐसा नहीं किया। बट आखिरी में जब लड़ाई हुई, तब उसने बॉबी देओल से पूछा था कि भाई क्या तू इस चीज को यहीं पर खत्म करना चाहता है। बॉबी देओल ने तब क्या किया था, अपनी पैंट की जिप खोल दी थी। तो ऑब्वियस सी बात है, वो नहीं चाहता था कि ये चीजें खत्म हो। तो वहां पर उसको मार दिया गया, और रणबीर कपूर वहां से वापस आ गया, और हमको ये दिखाया गया कि अनिल कपूर जो है उसको एक ल्यूकेमिया का कैंसर है, जो कि 3 से 6 महीने में वो खत्म हो जाएगा। जो उसकी वाइफ है रणबीर कपूर की, रश्मिका मंदाना, उसको छोड़ के जाना चाहती है। पिंड के सारे भाई अभी भी उसी के साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि होना भी चाहिए, सारी भाई एक साथ है। यहां पर उस मूवी को हमें बताया गया था कि मूवी ऑफिशियली इस पॉइंट पे खत्म हो रही है, लेकिन इसके बाद में जो एंड क्रेडिट सीन्स थे उसमें हमको दिखाया गया कि जोया, अब ये कैरेक्टर साथ जरा ध्यान दीजिएगा कि जोया को वहां पर दिखाया जाता है, और दो पिंड के जो भाई थे रणविजय के, उन दो को दिखाया जाता है कि वो मुंह में पट्टी बांधकर बंधे हुए वहां पर बैठे हुए। अब यहां पर सीन, मुझको पहली चीज ये समझ में नहीं आई कि जो सरदार जी वहां पर पकड़े गए हैं, आखिर वो वहां पर पकड़े कैसे गए। क्योंकि ये लोग तो इस्तांबुल से वापस आ गए थे सबके सब, है ना। इन दो लोगों को ये लोग छोड़ के कैसे आए? अब हो सकता है अगले पार्ट में इस चीज को क्लैरिफाई करेंगे। अब इनमें से अगर आपको नहीं समझ में आया, तो उनमें से एक सरदार जी तो वही थे जो वो अर्जन वैली वाला जो पूरा गाना था, इसमें जो पहला व्यक्ति जो गाना शुरू करता है, वही ये सरदार जी थे।
तो उन्हीं सरदार जी ने यहाँ पर वो गाना गाया था, और इन दी एंड जिस कटार से बॉबी देओल का गला काटा गया था, वो कटार भी इन्हीं सरदार जी ने दी थी। तो ये एक ऑब्वियस सी बात है, काफी इंपॉर्टेंट फिगर थे जिनको कि खत्म किया गया है, तो वेंजेंस इनकी तरफ से भी निकल के आएगी। और दूसरी बात, ये सरदार जी ऐसा नहीं था कि ये कोई सिक्योरिटी गार्ड थे, बॉडी गार्ड थे, नहीं, ये चीज तो दिमाग में लाना ही मत। वो रणबीर कपूर के भाई थे, पिंड का प्रा था वो उसका, सीधी सी बात है, इतनी वहां पर खत्म। अब यहां पर आता है पूरी पूरी मूवी में ट्विस्ट। एक बंदे की एंट्री होती है जो कि दोनों हाथों में चाकू पकड़ा हुआ है। चाकू पकड़ा हुआ ये जो बंदा एंटर लेता है, ये एक बुचर है। अब जोया ने जब रणवीर रणविजय को कहानी सुनाई थी पूरी, तब उसने बताया था कि ये लोग एक प्लान कर रहे हैं। प्लान क्या कर रहे हैं कि ये लोग तेरे को मेरे साथ बिजी कर देंगे, और वहां पे ये लोग, इनका एक और भाई है असीम, उसको तैयार कर रहे हैं तेरी तरह दिखने के लिए। उसकी सर्जरीज वगैरह कराई जा रही है, तेरे को स्टडी किया जा रहा है, हर एक चीज तेरे से कॉपी करी जा रही है। जब तू मेरे साथ बिजी हो जाएगा, तब उनका प्लान यह है कि वो उसको वहां पर प्लांट करेंगे। वो पहले उसके पापा को मारेगा, बलजिंदर बलवीर को मारेगा, उसके बाद वो तेरी वाइफ को मारेगा, तेरे बच्चों को मारेगा, जिससे कि सबके दिल में तेरे लिए नफरत पैदा हो जाएगी। ये पूरा प्लान था, लेकिन जोया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, उसने पूरी कहानी बता दी थी और वो वहां पर वापस पहुंच चुकी है। तो यहां पर एंट्री होती है दूसरे रणबीर कपूर की। अब ये रणबीर कपूर जो है, पहले वाले जैसा दिखता है, 90% दिख रहा है, थोड़ी बहुत रिजेंबलेंस आपको अलग दिखेगी, पर ये है एक बुचर। अब बदला लेने के लिए आएगा बॉबी देओल का, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन क्योंकि इसने सरदार जी और सरदार जी के भाई को भी मार डाला है वहां पर, तो ये भी एक एंगल क्रिएट होगा। दूसरी बात, जोया वहां पर करती है उल्टी। जब वो बोलती है कि नहीं, ये खून खराबा देखकर मुझे उल्टी हो रही है, तब वो जो असीम है वो खुद ही कहता है कि ये जो उल्टी है ना, ये खून देखकर होने वाली उल्टी नहीं है। मतलब कि जोया प्रेग्नेंट है। अब जोया किसके साथ फिजिकल हुई थी? रणविजय के साथ, मतलब रणबीर कपूर के साथ में। तो यहाँ पर एक पॉइंट के लिए तो ऐसा लगा था कि असीम जो है उसको भी मार डालेगा, मतलब कि जो दूसरा वाला रणबीर कपूर, लेकिन उसको मारा नहीं उसने। उसने बोला कि अभी तो बच्चा पैदा होने पर ही पता चलेगा कि ये बच्चा किसका है। तो यहाँ पर एक लेवरेज इस बात का भी जुड़ेगा कि वो अगर बच्चा रणविजय का, मतलब कि हमारे अच्छे वाले रणबीर कपूर का निकला, तो उसकी भी ऑब्वियस सी बात इस्तेमाल की जाएगी, क्योंकि रणबीर कपूर फैमिली को लेकर बहुत ज्यादा पर्टिकुलर है। तो यहाँ पर एक वो वाला सिनेरियो भी जुड़ेगा अगले पार्क में। अब पार्क में पार्ट की जगह पार्क ही निकल रहा है, तो ये पूरा यहाँ पर सिनेरियो बन रहा है कि रणबीर कपूर अगले पार्ट में डबल रोल के साथ में आने वाले हैं। यहाँ पर दो हमको रणबीर कपूर दिखाई देंगे। बस समस्या ये है कि इस बार जो हमारा रणबीर कपूर था वो वहशी था, तो ये वाला जो रणबीर कपूर है, ये तो वहशी के साथ साथ दरिंदा भी है, क्योंकि ये तो एक प्रोफेशनल बचर है, मतलब कि प्रोफेशनल कसाई, खच 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 खच। तो यहाँ पर एक बात क्लियर है कि सेकंड पार्ट में काफी बड़े धमाके होने वाले हैं। अब अनिल कपूर की लाइफ बढ़ती है या खत्म कर दी जाती है, ये अगले पार्ट में पता चलेगा। रश्मिका मंदाना साथ देती है रणबीर का कि नहीं देती है, ये भी अगले पार्ट में पता चलेगा। और रणबीर का साथ देने के लिए कोई और आता है या नहीं आता है, ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होने वाली है, क्योंकि अगर अगले पार्ट में कोई और भी रणबीर का साथ देने के लिए आता है, तो इस मूवी को थोड़ा और मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। और ये मूवी ऑलरेडी काफी थिएटर्स में आग लगा रही है, मतलब बॉक्स ऑफिस से रिपोर्ट्स इसकी निकलकर सामने आ रही है, वो काफी शानदार है। ऐसे में इसका जो सेकंड पार्ट आएगा वो, बट ऑब्वियस सी बात है, काफी और ज्यादा हाइपर होने वाला है, काफी और ज्यादा शानदार होने वाला है। तो यहां पर एक चीज क्लियर है कि सेकंड पार्ट काफी शानदार होगा। अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गए होंगे, और कुछ चीजें मेरे को भी समझ में नहीं आई वो मैंने आपको बता ही दी है। बाकी अगर आपने मूवी बिना देखे हुए ये वीडियो देख लिया है, तो आप बिल्कुल दुखी ना होइएगा, आप फिर भी जाकर थिएटर में ये मूवी देखें, क्योंकि मूवी वाकई में थिएटर में एंजॉय करने वाली है, और आपको लिटरली वहां पर मजा आएगा कि हाँ यार, हमने कुछ वाकई में अच्छा देखा है। क्या कहना है आप लोगों का इस मूवी के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।